हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, हमारी बेसिकली अब 11वीं क्लास है। वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे थे और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कल जितना भी आपका हम देख रहे थे मुस्लिम धर्म के विषय में कि इस्लाम धर्म का उदय और उसका विस्तार को हम लोग बात कर रहे थे। तो जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम पढ़ चुके थे। जैसे कुछ चीजों को हमने पढ़ा, जड़ें देखी क्या होती हैं, कैसे कहा, क्या उनको कहा गया, हदीस क्या थी, सिरा क्या था, तफ्तीश तफसरी क्या थी, इन सबको हमने पढ़ लिया। ठीक है। और इनको हमको आपका देखने के बाद शेख किन्हें कहा गया, मुरव्वर मुरव्वर का मतलब क्या था, आस्तिकों को उम्मा कहा, जो आस्तिक हैं उन्हें क्या कहा, उम्मा कहा। कावा किसे कहा, कैरास किसे कहा गया, रसूल क्या था, ठीक, खुदा का जो आपका संदेश था उसको रसूल कहा गया, आस्तिकों को मानने वाले के लिए उम्मा कहा गया। ये हमने यहाँ तक देख चुके थे। हिजरा हमने देखा कि जो उनको वहां से मदीना से पूछ कर उनको निकाला गया तो उसे क्या कहा गया, हिजरा। धार्मिक यात्रा के रूप में उसे क्या कहा गया था, हिजरा कहा गया था। इतना ध्यान रहेगा। इस्लामिक कैलेंडर के विषय में हमने पूरा पढ़ा, इसको मजबूत करके पूरा एक एक करके हमने गौर करके इसको पूरा अच्छे से देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं और इसी में हम लोग आपका बात करने की, जानने का कोशिश करेंगे। कह रहे हैं खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और सांप्रदायिक निर्माण। कैसे गृह युद्ध हो रहा था, क्या सांप्रदायिक निर्माण था, ये हमको देखना। कह रहे हैं कि 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अलग पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। कह रहे कि जब आपका 632 में मोहम्मद पैगंबर का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वैध रूप से ये कहे कि वो इस्लाम का अलग पैगंबर होने का दावा नहीं कर रहा, कि वो ही पैगंबर है या कुछ और है। परिवार स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकारी के किसी सुव्यवस्थित सिद्धांतों के अभाव को ही उल्मा को आंतरिक कर दी। अब देखिए, जो उनकी राजनीतिक सत्ता थी, उत्तराधिकार था, जो उन्होंने जिस तरह से शासन व्यवस्था चलाया था, उसका अभाव हुआ और उम्मा मतलब जो आपके धार्मिक आस्तिक थे उन तरह दी गई। इसमें आपके नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इसे मुसलमान में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। इससे क्या हो गए, उनमें गहरे आपका मतभेद पैदा हो गए। सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ कि खलीफाओं की संस्था का निर्माण हुआ। उस समय क्या हुआ, एक नया पद आया जिसे कहा गया खलीफा, और एक नया संस्थान बना। इसे समुदाय नेता यानी कि अमीर अल मोमीन क्या कहा गया, अल अमीर अल मोमीन, पैगंबर का प्रतिनिधि का रूप बन गया आपका खलीफा। मान लीजिए ये मोहम्मद साहब थे और ये मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि बन गया, और इसको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। जब उनकी मृत्यु होगी तो खलीफा कौन हो गया, अमीर अल मोहमीन, उनका क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया, अल्लाह का प्रतिनिधि। अल्लाह कौन है, इस टाइम पैगंबर साहब के प्रतिनिधि की बात चल रही है। ठीक है। पहले चार खलीफा 632 से 661 में पैगंबर के साथ अपने गहरे नजदीक के संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का अनौपचारिक स्थापित की और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देश के अंतर्गत कार्य जारी रखा। यानी कि जिस तरह का पैगंबर ने उनको कार्य दिया था उसी ने उसको जारी रखा। और खलीफा के दो नेता थे, कह रहे इसमें दो प्रमुख नेता थे। एक पर नियंत्रण कायम करना, जिन्हें मिलकर उम्मा का गठन किया, और दूसरा राज्य के संशोधन जुटा। एक वो व्यक्ति था जो आपका उम्मा का गठन कर रहा था, एक वो था जो इन सबको दूसरे का आपका जोड़ने का प्रयास कर रहा था। ये सारी कहानी इसके अंदर आपकी घटनाएं जो थी बहुत अच्छे से एक एक करके आपका घटित हो रही थी। तो उम्मा वगैरह के बारे में विषय जो है आपका बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। देख लिया। अब देखिए, पैगंबर मोहम्मद का आपका देहांत के बाद बहुत से कबीले इस जो है इस्लामी राज्य में टूटकर अलग हो गए। अब जैसे उनकी मृत्यु हुई
तो कुछ लोग क्या हो गए, जो आपके मोहम्मद साहब के साथ जिन्होंने पैगंबर कबीले थे, मतलब जो जिन्होंने मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट किया था, वो अलग हो गए। कुछ कबीले ने उम्मा के, अरे बहुत सारे कबीले थे जिन्होंने क्या किया, जो उम्मा था उसके, उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाज की स्थापना करने के लिए अपने को स्वयं पैगंबर बना दिया। वो उसने क्या कर दिया कि भैया अब हम खुद ही पैगंबर हैं। पहले खलीफा अब आबू आबू बकर, अब पहले खलीफा कौन बने, आबू बकर बने, के अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार के रूप में उम्मे प्रदान किया। पहले सत्ता कौन बने, अमीर उम्मा, फिर इनका आपका विस्तार किया। खलीफा जानता है कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय पर के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि अभियान के रूप में मरे जाने वाले छापों की लूट, भारी धनराशि, गनीमा प्राप्त की जाती है, खलीफा और उसके सेनापति ने पश्चिम में वाइजेन साम्राज्य से पूर्व के इलाकों पर जीतने का प्रयास किया और वहां पर अपनी शक्ति जुटाई। ठीक, बेंजाइट आसानी से साम्राज्य पर अपनी शक्ति का उस शिखर पर थी। वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे, अरब के राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों के बारे में बढ़ाते थे और अपने पास संसाधन जुटाते थे। बेंजाइन साम्राज्य के मत बढ़ाने देने की सत्ता ही इनकी प्राचीन थी, और दूसरे धर्म का संरक्षण किया। और अरबों के समय दो साम्राज्य आपका धार्मिक संघर्ष और अभिजात वर्ग के कारण गिरावट आ चुकी थी। इसके कारण युद्ध और आपका संधियों के जरिए ही अपने अधीन लगाना शुरू किया। 3 सफल अभियान 637 से 642 के अरब सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र मदीना पर नियंत्रण कर लिया। अब 3 हमले हुए, इन्होंने अरबों ने सीरिया, इराक और ईरान और जो मिस्र का मदीना है उस पर नियंत्रण कर लिया। सामरिक नीति, धार्मिक जोश, विरोध का विजोर में अरबों में आपका सफलता का योगदान रहा। खलीफा उत्थान पर नियंत्रण के माध्यम से एशिया तक बढ़ने वाले अभियानों को चलाया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के दशक के अंदर ही अरब इस्लामी राज्य ने नीली और ऑक्सा के बीच एक विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, जहां आज भी मुसलमान शासन के अंतर्गत आता है। जीते हुए प्रांत में खलीफाओं ने नए प्रशासनिक ढांचा को शुरू किया, और जिसके अंदर गवर्नर यानी कि अमीर और काबुलों का मुखिया यानी कि अशरफ, कबीले के मुख्य क्या कहा गया, अशरफ, और केंद्रीय कोषगाह यानी कि बैत उल मल्क ने अपनी राजस्व मुसलमानों की अदा की वाले करों पर नियंत्रण, ढाबों मिलाने वाले लूट के हिस्से को प्राप्त किया, यानी कि जो उनका हिस्सा मिलता उसको प्राप्त किया। खलीफा के सैनिक, जिनमें अधिकतर बेनुआई थे, रेगिस्तान के किनारों पर शहरे पर गुफा बसरे शिविर लगाए ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास के निकट खलीफा के कमान के बना जा सके और शासक को सैनिक लूट का हिस्सा बने और मासिक अदायगी प्राप्त हुई। गैर मुस्लिम लोगों को आपका करो जजिया आदि प्रदान करने की, धार्मिक को आपका संपन्न करने का अधिकार रहा। यहूदी और इस्लामी और यहूदी और आपके जैसे ही राज्य लोग आपका धिम्मिस घोषित किया और सामुदायिक कार्यों को रोकने में काफी उनकी मदद मिली। आप देखिए, तो पहला खलीफा कौन बना, अबू बकर बना था। ठीक, थोड़ा सा हम इसको जांच पड़ताल कर लेते हैं कैसा कैसा है ये क्षेत्र। अब देखिए, ये है सीरिया, ये है इराक, इराक की राजधानी बगदाद, ये है मोसोपोटामिया, ये है ईरान, ये है मिस्र, ठीक है, और ये देखिए लाल सागर, और ये है मक्का, और ये है मदीना, और ये है पूरा अरब प्रायद्वीप। ये क्या है, ये पूरा अरब प्रायद्वीप, और ये है भारत, और ये है अदन की खाड़ी, ये है फिलिस्तीन, ये मिस्र है, ये काला सागर है, ये कैस्पियन है,
इसकी हम बात करें, अक्सरा ये सब क्षेत्रों को उन्होंने पहले आपका समरकंद वगैरह को ये आपका जीत लिया। और ये है गजनी। जितने भी आक्रमण भारत में कहा होते थे यहाँ से इस साइड में होते थे। ठीक है, तो एक बार ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और लाल सागर, इन चारों को अच्छे से ध्यान रखिए। देख लिया? तो ये वो क्षेत्र है जो आपके मोहम्मद ने अपने अधीन किया था हिज्जा में, ये वाला। और ये क्या है, ये 750 के बाद आए थे। येलो वाले में इनका कोई कब्जा नहीं था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको एक बार। राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीरे सरलता से आपका नहीं कर पाए। राजनीतिक क्षेत्र के विस्तार में संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में फैले हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। क्या बन गए? जो उम्मा की एकता थी उसके लिए खतरा बन गए। प्रारंभिक इस्लामिक राज्यों के मक्का के कुरैशी लोगों को का आपका बोलबाला था। मक्का में कौन लोग थे? जो आपके कुरैशी लोग थे, कसाई बेसिकली इनको बोलते हैं कुरैशी, इनका बोलबाला था। तीसरा खलीफा उस्मान एक कुरैशी था। जो आपका तीसरा खलीफा बना वो एक कुरैशी था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन में आमदनी से भर दिया। राज्य में मक्का स्वरूप अधिकांश जोर हो गया और परिमाण स्वरूप अधिक कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए। इराक और मिस्र तो विरोध था, अब मदीने भी विरोध से उत्पन्न हो गया और परिमाण स्वरूप उत्थान की हत्या की गई। उस्मान मृत्यु के बाद चौथे पाप के खलीफा थे। उस्मान क्या बन गए? अब उस्मान की मृत्यु होगी तो आपके चौथे खलीफा बन गए अली द्वारा। अब देखिए, जैसे झगड़े पैदा हुए खलीफा में, तो इराक और मिस्र तो विरोध में थे, लेकिन मदीने पर भी आपका विरोध उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उस्मान की हत्या कर दी गई और उस्मान की मृत्यु के बाद चौथा खलीफा नियुक्त हुआ। और कह रहे हैं अली जो है, अली द्वारा 656 से 61 के बीच लोगों के खिलाफ मक्का के अभिजात तंत्र प्रतिनिधि करते थे। 2 युद्ध लड़े गए जिसके बाद मुसलमान में दरार और गहरी हो गई। अली ने अपने आप को कुफा का स्थापित किया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में पराजित किया। क्या किया? मोहम्मद की जो आपकी पत्नी थी आयशा, उसको ऊंटों की लड़ाई में आपके पराजित किया और वह उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआरे का जो गुट था उसका दमन कर दिया। अली का दूसरा युद्ध सिफिन्स उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ, जिसमें संधि के स्वरूप उसके अनुयायियों को 2 धड़ों में बांट दिया गया। एक वे जो आपके वफादार थे, जबकि दूसरे जो उनके साथ छोड़ गए थे। खजरी उझलने के कारण शीघ्र ही उन्हें खरीजे की कुफा के एक मस्जिद की अली ने हत्या कर दी। मृत्यु के बाद उनके अनुयायी उनके पुत्र मृत्यु के बाद अनुयायियों के पुत्र आपका हुसैन के जो आपके वंशज के प्रति अपनी प्रतिष्ठा जो है आपका व्यक्त की। अब क्या होगी? अली की हत्या हो गई और अली की हत्या होने के बाद क्या कर दिया, उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि भैया जो उनका पुत्र है हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। उसका नाम था हुसैन। ठीक। और 1661 में उसको अगला खलीफा घोषित कर दिया, जो उम्मयाद वंश की क्या बनी? स्थापना हुई। और जो 700 बढ़ाता चला। गृह युद्ध के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि अरब का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। अब संकेत थे कि इकबालाई जो कबीलाई विजेता के अधीन लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे हैं। कुरैशी इस्लाम का एक समृद्ध उम्मीद और आपको संधि के दूसरा दौर आया। अब क्या आया? जब इनका वंश आपका फैल गया, इनका राजतंत्रण हुआ, तब क्या होने लगा? यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए मदीना के खिलाफ आपका नष्ट हो गए। उनका स्थान बढ़ते हुए सत्ता आपका राजतंत्र ले गई। उद्यमों में ऐसे राजनीतिक उपाय किए गए जिनमें उम्मा के
भीतर नेत्रसर्जित हो गया और पहले खिलाफित मुवालियों के 10वीं से अपनी राजधानियां बनाई और बेंजाई साम्राज्य के आपके दरबारी और प्रशासनिक को अपना लिया और वे आपके वंशागत उत्तराधिकारी प्रारंभ किए गए और प्रमुख मुसलमानों का मान लिया गया कि उनके पुत्र में उनके वारिस को स्वीकार किया। बाद में अली ने भी अपना नवीन परिवर्तन आया जिसके परिणाम स्वरूप वो 90 वर्ष तक 2 शताब्दियों तक वही अपनी सत्ता पर आपका बने रहे। उद्यम राज्य एक साम्राज्य शक्ति बन चुका था। अब वह धीरे धीरे इस्लाम पर अधिकारी नहीं था बल्कि शासन काल में सीधे सैनिक जो आपका वफादार आपके बल पर आपके चल रहा था और प्रशासन सलाहकार के अलावा जुताई लिपिक और राजधानियां जो अधिकारी वो शामिल थे। इस्लाम उदयमय शासन को वैध प्रदान किया गया और देखा गया। और क्या रहा, एकता के का अनुरोध करते रहे और विद्रोह का दमन पर इस्लाम के नए आपके तबके जो है आते गए। अब नए अरबी के रूप में कैसे इस्लाम की पहचान होगी इसको देखेंगे। पहले जो इनका गृह युद्ध हुआ है यहाँ से नीचे हमने जो पढ़ा है, यहाँ तक किसी कोई डाउट कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए तो इस तरह से ये राजनीतिक जो विस्तार थे, कैसे जब उनकी मृत्यु हो जाती है अली को आपका चौथा खलीफा बनता है, कैसे उसको मार के वहां से भगाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है तो अली के बच्चों को हुसैन को ही क्या कर देते हैं आपका खलीफा घोषित कर देते हैं। पूरी कहानी तो जितना भी इनका राजनीतिक दौर था और कैसे कैसे घटना हुई इनको हम इसमें वास्तविकता में आपका देख रहे हैं। अब कैसे केंद्रीय सत्ताकरण फैली इसके विषय पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, देख लीजिए आप एक बार, ताकि और सारी चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको समझ आए कि आखिर में किस तरह का यहाँ का राजनीतिक जो आपका संगठन था चल रहा था, कैसे यहाँ लोग आपस में लड़ रहे थे, कैसे व्यापारिक गुट आपके बने और कैसे उन पर आपका संघर्ष चला, इनको सब देखने की आवश्यकता है। अब देखिए अब क्या हो रहा था, कह रहे कि उन्होंने अरब समाज पहचान बनाए रखी। अब्द उल मलिक उसके उत्तराधिकारी के शासन पर अरब और इस्लाम दोनों पहचान मजबूती से बल दिया। अबू मलिक ने जो नीतियां अपनाई गई थी उस पर अरब को प्रशासनिक भाषाओं के रूप में अपनाना और इस्लामिक सिक्कों को जारी रखना शामिल था। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी दिरहम चले थे वे रोमान और ईरान सिक्कों में आपका आकृतियों पर आपका सबील और अग्निदेव के चित्र बने हुए थे। कह रहे जो आपके उस समय आपके सिक्के चलते थे उन पर क्या था, जो आपके अग्निदेव हैं अग्निदेवी के चित्र बने हुए थे और यूनानी पहलवी ईरानी भाषा में आपका जो पहलव थे उनकी भाषा में लिखे हुए थे। चिन्हों को हटा दिया गया और अब सिक्कों पर अरबी लिपि लिखी गई और अल मलिक जहूस ने डोम ऑफ रॉक बनाकर इस्लामी पहचान करने का एक अधिक प्रोत्साहन किया है। अब कह रहे हैं कि पथरीले पत्थर के ऊपर अब उल मलिक द्वारा चट्टान का गुम्मद है जो इस्लामी वास्तुकार का पहला बड़ा नमूना है, जो जेरूसलम नामक नगर में संस्कृति का प्रतीक है और पैगम्बर मोहम्मद के स्वर्ग की ओर की रात्रि की यात्रा के मिराज से ही स्मारक जुड़ा हुआ है। सिक्कों में अब अल मुस्लिम में सुधार, नीचे दिए गए सिक्कों से पता चलता है कि बाई जेंट जो आपकी मुर्दा प्रणाली में अरब इस्लामी प्रतिनिधि का परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्कों पर लिखा गया लंबे बालों वाले दाढ़ी वाले खलीफा की परंपराओं में अरबी कपड़े पहने हुए, उनके हाथ में तलवार। उस समय मुसलमान जो आपका तस्वीर हमें मिली उसमें पहली बार आपने, यह भी खास है क्योंकि इसमें कला और शिल्पकला के आपके प्रमाणों के प्रतिरूप में आपका विरोध करना पड़ रहा है। अबुल मलिक का ने आपका जो है मौद्रिक सुधार उसमें राजस्व वित्त गठन से आपके जुड़े हैं और इन सारों को हम लोग आपका इसमें बड़े अच्छे देख रहे हैं। अब्बासी क्रांति पर हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उद्मा वंश में भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन में
उम्मदाया वंश को उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो आपके मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उम्मा शासन की आपको दुष्ट बताया और दावे किए पैगंबर के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति में केवल एक ही वंश परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और संस्कृति में बदलाव आया। अब्बासियों का विद्रोह आपका खुरासान यानी कि पूर्वी ईरानी के दूरस्थ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, जहां पर आपका दमिश्क के बहुत तेजी से बढ़ने वाले घोड़े 20 दिन में पहुंच जा सकते थे। वो लोग कहाँ पहुंच जाते थे? 20 दिन में ही आपके वो लोग पहुंच जाते थे। खुरासान ने अपने अरब ईरानी से आपका मिली जुली आबादी विभिन्न कारणों में जुटाया जा सकता है, और अरब सैनिक अधिकांश इराक से आए थे और सीरिया से लोग जुड़े भी आपके नाराज थे। खुरासान अरब नागरिक सैयद उमर के शासन को नापसंद करते थे। उन्होंने करों में रियायत और विशेषाधिकार के जरिए वादे किए और पूरे नहीं किए। जहां तक ईरानी मुसलमान का संबंध है, उन्होंने जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों को निस्कार होने का शिकार करना पड़ा। उम्मतों को बाहर रखने के लिए किसी भी अभियान में शामिल की इच्छुक नहीं थी। क्या नहीं थी? कोई इच्छा आपकी उनकी नहीं थी कि उनको कुछ बाहर रखा जाए। अब्बासियों ने जो पैगंबर और चाचा अब्बास के वंशज थे, उन्होंने असहमत समूह पर समर्थन प्राप्त कर लिया, और यह समूह देखकर पैगंबर के आपके परिवार हल अल बताया कि उनका कोई मसीह या मदीद उम्मीदा के दमन करे शासन से मुक्त कराया है। कह रहे कि सत्ता प्राप्त करने के बाद प्रतीक पतन बैठ ठहराएगी। उनकी सेना का नेतृत्व महाईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जो अंतिम उम्मिया खलीफा था। मरवान, जो आपके नदी में जमा में लड़ाई हुई थी, अब्बास शासन के अंतर्गत अरबों का प्रभाव गिर गया और ईरानी संस्कृति का महब बढ़ गया। अब्बास ईरानी प्राचीन आपका महानगर टेसीफोन के खंडरों के निकट बगदाद की स्थापना की और इराक और खुरासान की अपेक्षा अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही का पुनर्गठन किया, फैसला लिया। अब्बासी शासकों के खिलाफ धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया, इस्लामी संस्थाओं का संरक्षण किया। लेकिन सरकार राजनीतिक जरूरी थी कि वो केंद्र रूप से आपका उनको बनाए रखे और मजबूर किया, और उन्होंने उम्मिया के शासन आपका वास्तुकार राज दरबार को समारोह में परंपरा में आपका बराबर में कायम रखा और शासन के बदले उन पर गर्व किया और आपके राजतंत्र को समाप्त कर दिया। ये सारी चीज इसके अंदर आपका ये कैसे कैसे वहां हुआ, कैसे कैसे ये सारी चीजें चली, कैसे कैसे घटना वहां घटी, कौन कौन खलीफा बनता रहा, कौन कौन अपने आप को धर्म में शेष दिखाने की कोशिश करता रहा, ये सारी चीजें इसमें थी। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर हो गया, क्योंकि दूरस्थ प्रांतों में बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। इसका कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थकों ने ईरान समर्थकों के गुट में आपस में झगड़ा हो गया। 1810 में आपके खलीफा रुसन अली शरीफ के पुत्र अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गहरा युद्ध शुरू हुआ। इसमें गुटों और गहराई हो गई, और आपका आपके तुर्की गुलाम थे मामलूक को एक नया शक्तिशाली गुट बन गया। सिया एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादियों के साथ सत्ता में प्रतियोगिता थी। सिया और सुन्नी बहुत से छोटे राजवंश उत्पन्न हुए। खुरासान और ट्रांसानिया यानी कि तारून अक्सर वाले इलाकों में रिपब्लिक उत्पन्न हुई। इराक पर यहां तक देखा और 1945 में छनमन हो गई, और जब ईरान में कैप्सियन क्षेत्र आपका डेलामा का शिया वंश में बगदाद का कब्जा कर लिया, रूहानी शक्तियों को धारण किया, एक प्राचीन पदवी सहाज देखी, खलीफा की पदवी धारण नहीं की, तो उन्होंने अब्बासी खिलाफत को क्या किया, उनको सुनामी समाज में आपका बढ़ाया और मुखिया बना दिया। खिलाफत को समाप्त करने का फैसला ही आपका बड़े चतुराई से किया था, क्योंकि एक अन्य ने शिया राज दरबार फातिमा की आपका महत्वाकांक्षा थी कि इस्लामी जगत के शासन करें। फातिमा का संबंध शिया संप्रदाय के एक उपप्रवाह इस्लामी से था। उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा करे। खिलाफत समाप्त न होने का बड़ा फैसला बड़े चतुराई का था, क्योंकि शिया वंश
फातिमा की महत्वाकांक्षा और इस्लामी जगत में शासन करेगा। फातिमा का संबंध शिया संप्रदाय से था। फातिमा कौन थी? शिया। अब देखिए, उनका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के ही वंशज हैं। ये जितने ये लोग हैं सब कहा फातिमा के ही वंशज हैं। इसलिए इस्लाम का एकमात्र न्याय संगत शासक जो उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे और 967 में मिस्र को जीता, फातिमा के खिलाफत की स्थापना में मिस्र की पुरानी राजधानी फुसत के बजाय नई शहर काहिरा को अपनी राजधानी बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह यानी कि मीरा कहिरा कहा गया उदय की गई और प्रतिस्पर्धा वंशों को आप कवियों का आश्रय दिया गया। 1950 से 1200 के बीच इस्लामी में एक राजनीतिक व्यवस्था थी और एकल भाषा भी अरबी के ही आपका आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुटती थी। राजनीतिक विभाजन और बावजूद एकता कायम रखने के लिए अलग अलग रूपों में देखा गया। इस्लामी बच्चे आपकी भाषाएं में फारसी का विकास, एकता का निर्माण, बौद्धिक परंपराओं के बीच उनका सम्मान, उनकी परिपक्वता और विद्वान के बीच उनकी विविध के घूमते फिरते आचरण तरीकों को सुनिश्चित किया गया। उदाहरण पर बनाया गया मुसलमानों की जनसंख्या में उमैयाओं के काल में प्रारंभ में अब्बासी के काल में 10% से कम थी। आगे चलकर बहुत हुआ और धर्म को अलग से आपका जो है प्राकृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अवधि सुनिश्चित की गई और धर्मांतर संभव स्थापना शुरू हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्क मुसलमान का उदय हुआ और इनके साथ ही आपका तीसरा समूह भी जुड़ गया और इसको हम आपका देखेंगे कैसे इनके बीच धर्म युद्ध जो थे वो आपका हो रहे थे। और कुशल आपके सवाकार योद्धा सैनिकों के बीच अब्बासी समानी का बीच जो युद्ध शामिल था, काफी वफादार सैनिक थे जो आपके तरक्की पदों पर बैठे थे। गजनवी सुल्तान पहला ऐसा अपकालीन था जिसने आपका गजनवी महमूद को आपका 958 से लेकर 1030 तक आपका मजबूत किया और यही कहा करता है भारत में हमला करता है सोमनाथ पर। गजनवी शासक ने के पास तुर्क वंश के आपके पेशावर सैनिक थे जिनकी सत्ता में शक्तिशाली खुरासान अभियानों में आपका जो उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे वो वैध थे। महमूद ने भी इसका फैसला किया, इन चीजों को सबको देखा और आपका सुन्नी समर्थन पर आपका उनका प्रयास किया। ठीक, उनके बाद उन्होंने 2 भाइयों को तुर्गिल और बेचार में बेगार में शामिल स्थापित किया और 1907 में खुरासान को जीत लिया। ठीक, और 1905 में बगदाद को आपका पुनः शासन पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। और 11वीं शताब्दी तक आप देखेंगे किस तरह से इनमें यूरोपीय समाज में अलग राज्यों में काफी चीजें आपकी जो थी इसमें आपकी चीजें क्या थी बदल गई थी। और इसी बदलाव के कारण जो था अल्तोनिया में जो आधुनिक आपका तुर्क है इसमें आपको बदलाव हो गया और 13वीं से 11वीं शताब्दी तक यूरोपीय ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफी लड़ाई अधिक झगड़े होने लगे। इसी चर्चा ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुसलमान जगत में अपना एक बहुत बड़ा विनाश का कारण पाया और मंगोलों की ओर आने वाला खतरा था। विवस्त्र सभ्यता खानाबदोश की ओर अंतिम किंतु उनका निर्णायक हुआ। तो इस तरह से इनके आपसी जो युद्ध थे वो निरंतर आपके बढ़े और ये सब आपस में क्या थे युद्ध में आपके निरंतर ये आपका रहते थे। क्यों युद्ध हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये सारी चीज हमको यहाँ इसमें देखने के लिए आपका मिली कि किस प्रकार उनका युद्ध हो रहा था। धर्म युद्ध को क्या कहा गया, कैसे आपका धर्म युद्ध होता था, इसके विषय में हम लोग फिलहाल कल पढ़ेंगे। इतना हमको आज ध्यान रखना था कि कैसे किस प्रकार से युद्ध हो रहा था। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा, किसी को डाउट कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए। एक बार मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट कोई क्वेरी एक बार देख लीजिए। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज हमने इसमें पूरा अच्छे से देख लिया। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।